तारणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। वंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दुख पर चर्चा चल रही है और 5 प्रकार के दुखों की अपन ने चर्चा करी थी। उसमें से अभाव का दुख और वियोग का दुख और कल्पना का दुख, ये 3 हो गए। अभाव हो गया, वियोग हो गया और कल्पना का दुख हो गया। अभी 2 दुख रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं? अल्पता का दुख और असंतोष का दुख। अच्छा याद दिला दिया करो आप लोग। तो अल्पता का दुख और असंतोष का दुख, ये 2 दुखों के विषय में अपन आज चर्चा करते हैं। तो अल्पता का दुख किसे कहते हैं, पहले अपन उसे समझें। सोचा था फायदा 10 लाख का हो जाएगा, पर 8 लाख का हुआ। सोचा था फायदा 10 लाख का हो जाएगा, इस हिसाब से हमने कोई काम प्रारंभ किया, कोई टेंडर आदि लिया, उस काम में हम घुसे, लेकिन 8 लाख का हुआ, 2 लाख का नहीं हुआ। ये क्या है? ये 2 लाख के प्रति जो व्यथा हो रही है, ये अल्पता की व्यथा है। सोचा था उधारी पूरी वसूल हो जाएगी, पर हो ही नहीं पाई। माल बांट दिया, बेच दिया, 50% ही हमारी उधारी वसूल हुई। 50% की खुशी नहीं है, लेकिन जो 50% की अल्पता है, उसका हमारे मन में वेदना है। सोचा था सत्कार्य करें हैं समाज में, पूरे चतुर्मास में मेहनत करी है और सब कुछ किया है, तो बाद में बहुत तारीफ भी मिलेगी, बहुत सम्मान भी मिलेगा और हार आदि सब मिलेगा। मिला तो, पर जितनी हमें अंदर से आशा थी उतना नहीं मिला, अल्प मिला, इच्छा के अनुकूल नहीं मिला। ये भी एक अल्पता का दुख है। आप लोग पैसों की भूख रखते हो, लेकिन कोई सम्मान की भूख भी रखता है। जो कार्य करता है उसके अंदर सम्मान की भूख भी रह सकती है, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं, अगर सम्मान की भूख है, वो कार्य का जो फल मिलना चाहिए वो फल आपको नहीं मिलेगा, उसकी अल्पता भी समाप्ति है। मान लीजिए आप कहीं भोजन समारोह में गए और भावना थी इतने बड़े सेठ हैं, कम से कम 5, 7, 8 प्रकार की मिठाई मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, भोजन तो मिला पर उतनी तरह की मिठाई नहीं मिली, या जो आपकी फेवरेट डिश जो भी है, कौन सी करी, ये वो जो भी आप बोलते हैं, वो नहीं मिली। अरे इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा पैसा, सब कुछ कर रहा है और भोजन में, ये अल्पता का दुख। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं था, लेकिन ये सब अल्पता का दुख है। ये जो अल्पता का जो दुख है, ये बस मतलब हमें अंदर से क्या कर रहा है? पीड़ित कर रहा है। ये कोई वेदना का अभाव नहीं है।
वेदना का भाव तो समझ में आता है, ठीक है कि ये वेदना का भाव है, पर अभाव का दुख क्या है ये भी समझ में आता है, ठीक है कर्म के उदय से हुआ, लेकिन ये अल्पता का दुख तो आप स्वयं जनरेट कर रहे हैं। मिला तो है पर संतुष्टिपूर्ण नहीं मिला। एक आपको सनातन सत्य आपके सामने रखता हूँ। नदी है, वो पूरी नदी में सब ओर पानी भरा है ना, लेकिन वो भरपूर पानी है, चारों ओर पानी है, पर जितना पात्र हो आप उतना ही पानी ले पाएंगे ना? उससे ज़्यादा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। 1 बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी, ज़्यादा ज़्यादा अपनी टंकी भर लेना, ज़्यादा ज़्यादा नगर की वो बड़ी वाली टंकी भर लेना। पूरी नदी को रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते ना। विश्व में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, कमी नहीं है, अलग अलग हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में चल जाएं, परंतु ध्यान रखना जितनी भी सामग्री है आपने उसके लिए खूब प्रचंड पुरुषार्थ भी किया कि मिल जाए, पर बताओ आपको सब सामग्री मिल सकती है क्या? नहीं मिलेगी। जितना पुण्य आपके कब्जे में होगा उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। मतलब पुरुषार्थ के अनुपात में आप कहो कि हमने तो बहुत पुरुषार्थ किया था, सब कुछ मिलना था, क्यों नहीं मिल रहा? पुरुषार्थ के अगर आप पुरुषार्थ के अनुपात में प्राप्ति की अपेक्षा कर रहे हो तो ध्यान रखना वो कभी नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आपके पुरुषार्थ से वो सब कुछ मिल जाए। आपको हमेशा अल्पता के ही दुख को हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों एक्सेप्ट करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी अपेक्षा बहुत है, आपने पुरुषार्थ बहुत किया है। एक प्रश्न करता हूं मैं आपसे, चलो, प्राप्ति का संबंध क्या केवल पुण्य से कि पुरुषार्थ से है? प्राप्ति का संबंध केवल पुण्य से कि पुरुषार्थ से? इस उत्तर के पहले मैं एक दूसरा आपसे प्रश्न पूछता हूं। क्या आपके जीवन में कभी आपको कभी मंदी अच्छी लगती है? मंदी का मतलब समझते हैं ना? आपके दुकान में ग्राहकी नहीं चल रही है और आपका मार्केट बहुत डाउन है ना? तो मंदी अच्छी लगती है आपको? कि नहीं महाराज जी नहीं लगती है। काहे को चाहे हम कि हमारी दुकान नहीं चले, काहे को चाहे हम कि हमारी अच्छी कमाई नहीं हो। अच्छा ठीक है, तो आपके जीवन में कभी मंदी आई है तो आपको कि हाँ महाराज ये भी चल रही है, चतुर्मास में कुछ नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठे हैं आप, कुछ नहीं है। मतलब अब हम आपसे पूछते हैं, आपने सुबह से लेकर शाम तक पुरुषार्थ तो किया ना? पुरुषार्थ में कोई कमी है? नहीं, हमारे पुण्य में कमी है, इसलिए हमें मिल नहीं रहा है। मतलब पुण्य की अल्पता के कारण सब कुछ घटित होता है, आपके पुरुषार्थ से नहीं। पुरुषार्थ, इसके लिए एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको इस तेजी और मद्दी को समझना है तो, इस तेजी और मद्दी को समझना है तो तेजी की क्या परिभाषा है और मंदी की क्या परिभाषा है ये आपको बताता हूँ। जो व्यापारी लोग हैं वो ध्यान से सुने, उनके काम की चीज़ें महिलाओं के काम की चीज़ नहीं है। तो व्यापारी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, जो दुकानदार है उनसे बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, क्या है तेजी और क्या है मंदी। आपके पुरुषार्थ को पुण्य का सहारा मिलता रहे उसे कहते हैं तेजी। क्या बोला मैंने? आपके पुरुषार्थ को पुण्य का सहारा मिलता रहे उसे कहते हैं तेजी। मंदी, प्रचंड पुरुषार्थ होने के बावजूद भी पुण्य का सहारा ना मिले उसे कहते हैं मंदी। पुरुषार्थ खूब है, आपने जी तोड़ मेहनत करी है, कहीं कोई कमी नहीं रखी, लेकिन पुण्य नहीं है, उसको कहते हैं मंदी। मतलब पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है? पुण्य से। तो इसका क्या, इससे स्पष्ट हमारे लिए एक संदेश मिलता है कि शरीर का स्वस्थ हमारे ऊपर नहीं, कर्मों के ऊपर डिपेंड है। सत्ता की प्राप्ति हमारे ऊपर नहीं, सत्ता जो मिल रही है, जो हमें कुछ मिल रहा है वो हमारे ऊपर नहीं, हमारे कर्मों के ऊपर अधीन है। संपत्ति की प्राप्ति हमें मिल रही है वो हमारे ऊपर नहीं, कर्मों के ऊपर डिपेंड है। मतलब सभी चीजें कर्मों के ऊपर अधीन है। उसका आधार क्या है? कर्म। तो जब कर्म से सब मिलना है और कर्मों की द्वारा सब प्राप्त होना है, तो उनकी अल्पता में मन में क्यों हम व्यथित होते हैं, क्यों उसका दुख भोग रहे हैं? ऐसी बुद्धिमत्ता वाला कार्य है क्या? नहीं है। जब कर्म ही सब कुछ करने वाला है तो हम क्यों टेंशन करें, क्यों विकल्प करें, क्यों आद्रोध ध्यान करें? स्वीकार करें ना उस चीज़ को। दूसरी एक बात, ये पुरुषार्थ की बात चल रही है, तो पुरुषार्थ में मैं एकदम सीधे सीधे अटैक नहीं करता हूँ। मैं कहीं कहीं कुछ स्थानों में पुरुषार्थ की भी बहुत महत्ता है, बहुत महत्ता है। पुरुषार्थ की महत्ता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पुरुषार्थ ही सब कुछ है। पुण्य एक तरफ, पुण्य की कोई कीमत नहीं है। अच्छा,
अभी तो महाराज जी आप पुण्य के गुणगान गा रहे थे, आप पुरुषार्थ के गुण गाने लगे। आप दोनों तरफ बोलते हो। भैया हमारा धर्म अनेकांत में है, वो तो एक तरफ इधर भी बोलता है और उस तरफ, इसीलिए जैन धर्म की जय होती है कि वो एक पक्ष से स्वीकार नहीं करता है, वो निश्चय को भी मानता है और व्यवहार को भी मानता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, पुरुषार्थ कहीं कहीं पुण्य से भी बढ़कर है, पुण्य उसके आगे कहीं नहीं लगता। कौन सा मार्ग है? मोक्ष मार्ग। कौन सा मार्ग है? मोक्ष मार्ग। आपके गृहस्थ मार्ग में पुण्य चाहिए, पर मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो आपका मन लोभग्रस्त है, आपका मन लोभ में फंसा हुआ है, पुरुषार्थ के माध्यम से आप उस मन को अपने ठंडे बस्ते में रख सकते हैं। आपकी कर्ण इंद्री निंदा प्रिय है, हमेशा निंदा पसंद करती है, आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं और उस क्षेत्र से अलग हो सकते हैं। हमें नहीं सुनना किसी की निंदा, निंदा सुनने से कर्मों का बंध होता है और हमारा बुरा ही होगा, उससे हम अलग हो जाएं। हमारी जिह्वा रस लोलुपी है, तो हमें उसमें पुरुषार्थ करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। नमक छोड़ना, मीठा छोड़ना, हरी छोड़ना, कोई सामने व्यंजन दिखा है उसको छोड़ना, ये सहज नहीं है, ये पुण्य से नहीं छूटता। पुण्य से तो मिलता है, पुण्य से तो सामने आता है, लो साहब खाओ खाओ, और फिर उसके बाद आप पीछे हट जाओ, बहुत बड़ी बात है। अब एक बच्चे की बात सुनी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात को सुनने के। छोटा सा बालक है, आपके यहाँ का आश्रय नाम का बालक है, शिखर जी की वंदना करी, छोटा सा बालक है, जानते हैं ना आप लोग आश्रय को? आश्रय नाम है ना, किट्टू किट्टू किट्टू। अभी कल परसों चर्चा चल रही थी, उस बच्चे के विषय में जब बताया तो बड़ी प्रसन्नता हुई हमें सुनने के बाद, क्योंकि जो जिसकी चीज़ अच्छी लगे उसको रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही चीज़ दूसरों को मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। वो एक अपने आप में दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए एक उपदेश होता है। तो वो बालक था, शिखर जी की वंदना करने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ पे सभी मित्रों के साथ चढ़ा, सभी मित्र आए लेकिन लेट हो गए, रात का अंधेरा हो गया। जब वो अंधेरा हो गया, सब लोग, अब कौन कौन तैयार हुआ नाम किसी का लेना अच्छा नहीं है, बाकी लोग तो सब लोग अपने अपने हिसाब से जो जो लेना था ले लिया। उस बालक से बहुत जिद करी गई कि तुम्हें खाना पड़ेगा, सुबह से शाम हो गई है और जी तोड़ भूख, अब दिन भर और इतना बड़ा पहाड़, भूख नहीं लगेगी? लगेगी, निश्चित तौर से लगेगी। ये यहाँ पर पुण्य था, सामने भोजन रखा है, सब हाथ जोड़ रहे हैं, भैया खा ले, भैया खा ले, भैया खा ले। अब वो नहीं माना, उसके घर फ़ोन किया गया, मतलब यहाँ बामवरा में। उसके मम्मी पापा से, पहले पापा से बात करी, पापा ही बैठे होंगे, नहीं है, दादाजी बैठे हैं उसके। उसकी मम्मी से, पापा से बात करी, मम्मी से बात करी। ऐसे माता पिता भी होने चाहिए, आदर्श माता पिता है। उसकी मम्मी ने कहा नहीं, वो इतने 4 या 5 जितने भी साल से उसने छोड़ रखा है, वो नहीं खाएगा। अब हमारी तरफ से तो हम नहीं कहेंगे खाए वो, फिर वो खा ले तो खिला दो, लेकिन हम तो नहीं देंगे परमिशन कि वो खाए। ये होते हैं माता पिता, ये होते हैं कि आगे के जो धर्म पे आगे बढ़ाते हैं, ऐसे संस्कार देते हैं। माता पिता ने परमिशन नहीं दी। माता पिता से बढ़ के वो बालक था, उसने कहा आप कुछ भी कर लो, मैं एक दिन भूखा रह जाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, एक दिन भूखा रह जाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। उसने रात में भोजन नहीं किया, इतने प्रलोभन के बाद भी। तो ये क्या है? ये पुरुषार्थ है। तो मोक्ष मार्ग में ऐसे पुरुषार्थ की आवश्यकता भी होती है, ये पुरुषार्थ भी जरूरी है। आंखों के सामने खूब आंख हमारी दी है, चारों तरफ विषय हैं, विकारग्रस्त विषय हैं, हम उन आंखों के माध्यम से न जाने कितने पाप कर सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से हम अपनी आंखों को नीचे रख सकते हैं, हम अपनी आंखों को साईवान रख सकते हैं। साईवान का अर्थ समझते हैं आप? साईवान का मतलब ये होता है, आचार्य भगवंत बोलते हैं कि घोड़ा होता है ना, घोड़ा, घोड़े को चलाने के लिए एक यहाँ पर ऐसे 2 आंखों के पास लगाए जाते हैं। क्या है उसका कारण? तो बोले वो घोड़ा इधर उधर ना देखे, सीधे सीधे सड़क की ओर चलते चले। बोले साधुओं, मुनिराजो, आपको भी अपने जीवन में साईवान होकर चलना है। जब आप विहार करो, चलो, तो नीचे दृष्टि देते हुए चलना है आपको, अपनी दृष्टि साईवान होना चाहिए। ये उपदेश है। वो क्या है साईवान? अपने आप को आंखों के नीचे रखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सामने विषय दिख रहे हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी हम सामने नहीं देख रहे हैं, वो पुरुषार्थ की वहाँ आवश्यकता है। इसलिए पुरुषार्थ की मैं आपके सामने कीमत रख रहा हूँ। इसलिए मोक्ष मार्ग में पुण्य की कोई कीमत नहीं है, पुरुषार्थ की कीमत है। पुरुषार्थ वहाँ चाहिए। भले ही गृहस्थ मार्ग में आपके लिए पुण्य जरूरी है, लेकिन यहाँ पर पुरुषार्थ जरूरी है, बहुत आवश्यक है पुरुषार्थ का मोक्ष मार्ग में, अपने इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए। एक अच्छी चीज़ आपके सामने और एक छोटा सा एक दृष्टांत रखता हूँ। एक दंपति थे, भारत के ही थे वो, और वो बाहर गए, पति पत्नी दोनों गए, अच्छा बड़ा कारोबार है।
दोनों बाहर व्यापार करने के लिए पति पत्नी दोनों गए गए और वो जो जिस टेंडर को उनने भरा था बाहर का, उसमें उनने बहुत लंबा फायदे का विचार किया। लगभग जो भी राशि हुई, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लो 1 करोड़ रुपया उनने सोचा होगा कि 1 करोड़ रुपया अपने को मिले। 1 करोड़ के हिसाब से, अब वो तो बहुत बड़ी राशि है, वो सबके बीच में लेना अच्छा नहीं है, वरना नाम लेंगे अपन उसका। तो 1 करोड़ मान लिया अपन ने, 1 करोड़ की राशि का उन्होंने भाव बनाया और वो 2 साल के लिए अपना देश, अपना वतन, अपना घर, अपने रिश्तेदारी, अपने बच्चों को छोड़कर पति पत्नी दोनों चले गए। बहुत अच्छा है, पैसा तो कहाँ कहाँ नहीं ले जाता है, सब जगह ले जाता है पैसा। वहाँ गए, जाने के बाद 2 साल जी तोड़ मेहनत करी, मेहनत करने के बाद आने के बाद जब उनका जो एक नौकर था, वो जो नौकर ऐसा था जो बचपन से सेठ जी के साथ रहा है और उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो जानता था कि सेठ जी कब हंस रहे हैं तो उस हंसी में क्या है, उनके चेहरे की प्रत्येक चीज़ की एक्टिविटी को देख के वो समझ जाता था कि हमारे सेठ जी का क्या है। जिसने अपने बचपन से जिस बच्चे को खिलाया वो तो समझता है ना कि क्या है। तो उसे बड़ी प्रसन्नता थी कि सेठ जी आए हैं तो बहुत खुश रहेंगे और खूब पैसा कमा के लाए होंगे, इतने साल बाद आए। वो एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट से लेने आया और उसे वो जो नौकर था, वो नौकर बार बार उनको निहार रहा था। निहारते निहारते उसको लगा कि सेठ जी खुश नहीं है, उनके चेहरे की उदासीनता से समझ गया वो कि प्रसन्नता नहीं है उनके अंदर। पूछ लिया, बोले क्यों सेठ जी, हमें कुछ लगता है आपको कोई कष्ट का अनुभव हो रहा है, आप दुखित हैं। तो वो बोले अब क्या बताऊं मैं। नहीं सेठ जी बताओ तो क्या हो गया। अब कुछ नहीं, क्या बताऊं मैं, 50 लाख का घाटा लगा के आया हूं मैं। क्या बोले, 50 लाख का घाटा लगा के आया हूं मैं। तो बड़ी विकल, उतने में जो साथ में सेठानी थी वो मुस्कुराने लगी, वो हंस दी। जब वो हंसी तो नौकर को समझ में नहीं आया, सेठ जी के चेहरे से बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चला गया और सेठानी हंस रही है। तो फिर पूछ लिया, क्यों आप हंस क्यों रहे हैं। अब बोले हंस क्यों रहे हैं, उसका कारण पूछना चाहते हो। बोले हाँ। तो बोले उसका कारण ये है कि सेठ जी यहाँ से निकले थे, उनने पूरा ब्यौरा निकाल लिया था, उनके भाव थे कि 1 करोड़ का फायदा हो, लेकिन हुआ 50 लाख का। अभी 50 लाख के घाटे में, टेंशन में। अब बेचारो आप, ये अल्पता का दुखेगा। मतलब 50 लाख मिले हैं उसकी कोई प्रसन्नता नहीं, जो 50 लाख नहीं मिले हैं उसमें वो परेशान हुए जा रहे हैं, उसमें अपने आप को कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, उसमें व्यथित हैं, उस अपने आप को उद्वेग महसूस कर रहे हैं। क्या है ये संतुष्टि नाम की। हमने सोचा नहीं मिला, जरूरी थोड़ी कि हम जितना सोचे उतना मिल जाए। एक बार मैंने उदाहरण भी दिया था, भाई आम है, आम का पेड़ है, उसमें मोर लगे, क्या प्रत्येक अगर वो आम आ गए ना पूरा पेड़ गिर जाएगा, जितने उसमें उसको क्या बोलते हैं, मोर ही बोलते हैं ना, मोर। तो भैया जरूरी नहीं है आपने पुरुषार्थ किया है तो उतना मिलेगा तो आपके पुण्य के आधार से। तो ये अल्पता का दुख बड़ा खतरनाक दुख है। आज अपन असंतोष का दुख भी ले ही लें, नहीं तो फिर रह जाएगा, ऐसे तो कहानी बढ़ते चली जाएगी। असंतोष का दुख पहले समझते हैं। पहला था अभाव का दुख, दूसरा था वियोग का दुख और तीसरा था अल्पता का दुख। ये तो कल्पना का दुख, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तीसरा था कल्पना का दुख। ये मतलब रवाना करने के लिए हमें पुण्य की आवश्यकता है, बिना पुण्य के तीनों दुख नहीं जाएंगे, इसमें वास्तविकता में पुण्य की आवश्यकता है। चौथा है कल्पना का दुख, अल्पता का दुख। क्यों, अरे हमारे उपास की चिंता नहीं करो आप। हाँ आगे चलते मन। कल्पना का दुख, आपका लॉजिक ठीक नहीं है, टाइम तो है अभी। हाँ चौथा है कल्पना का दुख। तो जो कल्पना का दुख है, हाँ गलती हो गई, तो तीसरा था अपना कल्पना का दुख। इस कल्पना के दुख को हम निष्प्राण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अपनी सम्यक दृष्टिकोण से, क्योंकि कल्पना हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अपनी कल्पना को ठंडे बस्ते में रख सकते हैं अपनी सोच के माध्यम से। और पांचवी सोच थी असंतोष का दुख। तो ये असंतोष का दुख है ना, ये दुनिया की कोई ताकत इसमें आपको ठीक नहीं कर सकते। दुनिया की कोई ताकत असंतोष वाले दुख को संतुष्ट नहीं कर सकते आप। वो जो शुरू के 3 है उसको तो आप कर सकते हो काय के माध्यम से कि भैया ठीक है, पुण्य कर्म कमा से आप कर सकते हो। चौथा सम्यक दृष्टिकोण से कर सकते हो। पांचवा असंतोष को कभी नहीं कर सकते आप संतुष्ट। क्यों, क्योंकि उसकी परिभाषा ये, जो मिले जितना भी मिले वो कम लगे, उसे कहते हैं असंतोष। जो मिले जितना मिले वो कम ही लगे, उसे कहते हैं असंतोष। इसको कहते हैं असंतोष का दुख।
और अब असंतोष जरूरी नहीं कि सिर्फ संपत्ति के मामले में हो, मतलब रुपए के मामले में हो, समय के मामले में भी हो सकता है, आप शब्द के मामले में हो सकता है, शरीर के मामले में भी हो सकता है। मतलब समझे नहीं महाराज जी, बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं आपको। मान लीजिए आपके भाव थे कि हमें इतना पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं मिला, ये एक चीज़ तो सबके लिए होती है। दूसरी चीज़ थी समय के मामले में। अब मान लो आप अपनी समस्या को लेके किसी के पास गए और भावना थी कि हमारी समस्या वो सुलझाएंगे और वो बताएंगे और उनसे हम उस समस्या का हल लेंगे। अब आप गए और उस समस्या का हल भी दिया, पर बहुत जल्दी आपको उनने समझा के रवाना कर दिया। अब उन्हें रवाना किया, समय दिया, सम्यक दृष्टिकोण बताया, सम्यक सोच बताई, नहीं हम तो समझे 2 घंटा लगेगा पूरा और 2 घंटा हमें पूरा देंगे, उनने हमें कुछ समझा ही नहीं, बस 10-15 मिनट में ऊपर ऊपर समझाया और अलग कर दिया। मतलब वो 10 मिनट भी उनके लिए वो लग नहीं रही कि 10 मिनट में हमें पूरा समाधान तो दे दिया, पर असंतोष भावना थी 2 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे समझेंगे, 2 घंटे उनको उलझा के रखेंगे और उन्हें 10 मिनट 15 मिनट में सुलझा दिया। ये भी असंतोष है एक प्रकार का, धन का ही असंतोष मत समझना, ये भी एक प्रकार का क्या है, असंतोष है। दूसरी बात क्या बोली मैंने, दूसरा शब्द के मामले में। शब्द से तात्पर्य यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हमारे पास ही लोग आए, उद्बोधन चाहिए और हमने उद्बोधन भी दिया, समझाया भी, सब कुछ किया भी, पर आपको और अपेक्षा थी और महाराज जी का सानिध्य मिले और सब कुछ मिले, मतलब जितना मिला है उससे संतुष्ट नहीं है और चाहिए, ये भी एक प्रकार का असंतोष है। और एक इस मामले में नहीं, हर जगह ले सकते हो आप, अपने संबंधों में भी ले सकते हो आप। अपने संबंधों में आप चाहते तो कि इतना हमें मिले और आपको उतना नहीं मिल रहा, वो भी संतोष है। शरीर के मामले में भी हो सकता है, अब आपकी वैयावृत्ति करी, सब कुछ किया, एक बार नहीं करी, उतने में आप असंतुष्ट हो गए। अरे जितनी बार किया है उसको तो याद करो, उसको याद नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा नहीं किया, थोड़ा सा नाम नहीं लिया, थोड़ा सा आपकी जिस प्रकार से व्यवस्था करनी थी नहीं हो पाई, उतने में आप असंतुष्ट हो गए। आपने असंतुष्टि का अनुभव किया और कहने लगे कि नहीं, बामौरा की कल बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, जब बामौरा की तारीफ होती तो मैं भी बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। अब लगाव तो हो ही गया है बामौरा वालों से, क्या करें हम भी तो संसारी हैं, अभी कौन मोक्ष चले गए कि थोड़ा बहुत मोहनी हो तो गया मुँह, खाते गाँव के लोग आए तो बड़े प्रसन्न, बोले महाराज जी बहुत अच्छे लोग हैं बामौरा के। मैंने क्यों, क्या क्या अच्छा लगा, अच्छा ही सुनने की इच्छा हो गई हमारी, क्या अच्छा लगा बामौरा। बोले हम जैसे ही उतरे 2-3 बच्चे आए, उनने किसी ने बैग पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, हमें कुछ उठाना ही नहीं पड़ा, बड़े उससे लेके गए, वहाँ लेके चले गए और पूरा कमरे में व्यवस्थित किया, बहुत अच्छे लोग हैं ये तो। मैंने कहा अच्छी बात है। अब एक अच्छाई बहुत अच्छी करी आपने, बहुत अच्छे से अभिवादन किया, सुबह रात में कुछ हुआ होगा तो पानी वहाँ नहीं पहुँच पाया, पर वो कमी उनको नहीं खली, क्योंकि आपने शुरू में अभिवादन इतना अच्छा कर दिया। और हमने लड़कों ने क्षमा मांगी कि हम आपकी पानी की, नहीं नहीं अरे नहीं भैया नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी, आप तो इतना कर रहे हैं। तो देखो आपने किया है तो वो अल्पता का या उनको असंतोष का दुख नहीं लगा, क्योंकि आपने समर्पण किया था वहाँ पे, आपने शुरू से इस प्रकार से उनका अभिवादन किया था, बहुत अच्छा लगा। इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि अच्छे काम आप कर रहे हो तो तारीफ तो करना पड़ेगी। तो ये थे हमारे कौन से असंतोष। असंतोष हर क्षेत्र का हो सकता है। और एक और बात रख दूं, अमीर व्यक्ति एक ही मात्र से दुख से पीड़ित है। वो क्या है, वो दुख है उसका असंतोष का दुख। काय का दुख है उसको, असंतोष का दुख। उसके पास जो है उसके लिए नहीं, लेकिन उसका जो कम है उसके लिए वो हमेशा दुखी है। वो जो नहीं है उसके लिए हमेशा दुखी है और हमेशा वो उसी के लिए परेशान रहता है, हमेशा उसी के लिए सोचता है। एक बहुत अच्छी इस पे से चीज़ याद आ गई अभी हाल, जैसे मैंने बताया था और दूसरी इसी चीज़ के लिए बता देता हूँ, समय तो है। तो एक टैक्सी ड्राइवर था, उस टैक्सी ड्राइवर के साथ एक सेठ जी आए, उन्होंने कहा हमें एयरपोर्ट छोड़ दो, बाहर जाना है अमेरिका। उन्होंने टैक्सी में बिठाया, छोड़ दिया। हुआ ये कि उन्हें किसी से मिलने जाना था और वो मिलने पहुँचे, और पहुँचने के बाद एक 5 लाख का बैग था, वो 5 लाख का बैग छूट गया। पर अभी वो बाहर नहीं जा रहे थे अमेरिका, उनको रात में जाना था। अब वो 5 लाख का बैग छूट गया। अब वो इतना बड़ा बम्बई, इस बम्बई में कहाँ ढूंढे टैक्सी वालों को, एक टैक्सी वाला तो है नहीं, हजारों टैक्सी वाले हैं, कहाँ ढूंढने जाएं। बम्बई के लोग आए हैं, पूछो बहुत बड़ा बम्बई है ना, तो टैक्सी बहुत सारी होंगी। अब ढूंढ सकते हैं उसको, टैक्सी वाले को अपन नहीं ढूंढ पाएंगे ना, अब बस प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाएगा। तो यही हुआ, और उसने विचार किया अब तो गए 5 लाख, अब मिलना मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा, 5 लाख मिल पाएंगे। और जिस टैक्सी वाले को मिलेंगे क्या वापस देगा क्या मेरे को, वो नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, दे भी नहीं। अब बेचारे नहीं, हाँ इतना रहा कहाँ है ऐसा जमाना कि कोई दे। उसने सोच लिया, गए पैसे,
और अब शाम को अमेरिका तो जाना ही है, वो अमेरिका के लिए निकल गया। एक साल बाद लगभग उसको अमेरिका में कार्य था जो भी, वो एक साल बाद वापस लौटा तो अब लौटने के बाद वो जो ड्राइवर था जिसके पास वो 5 लाख का बैग था, वो 5 लाख का बैग लेकर सीधे जब वो वहाँ पहुँचा एक बैग लेकर, जैसे वो आश्चर्यचकित, उसने कहा मालिक ये आप ही का बैग है? हाँ हाँ मेरा ही बैग है, मेरा ही बैग है। उसने बैग देखा, हाँ मेरा। आप पैसे गिन लो आपके पूरे है कि नहीं। वो पैसा गिनता चला गया और फिर एकदम उसके भाव जो थे चेहरे के वो ऐसे व्यथित से हुए और उसके चेहरे से, क्यों मालिक कुछ गलती है, कुछ कम है? बोले नहीं। बोले आप ये बताओ, सुनना आप, बोले आप ये बताओ ये पैसे कब से हैं आपके पास? बोले 1 साल हो गया। 1 साल हो गए? अब ये 5 लाख का 1 साल आप जो रखे उसका ब्याज का क्या करेंगे आप? बताओ, ये है असंतोष का दुख। मतलब उसने पैसे दे दिए, आप तो भूल गए थे, मिलेंगे नहीं, अभी आपको टेंशन ये आपने 1 साल रखे पैसे, उसका ब्याज दो। बताओ, ऐसे व्यक्ति को आप खुश कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खुश नहीं कर सकते। आप उसको प्रसन्न कर सकते हो? हरगिज नहीं कर सकते। ना दूसरे को, मतलब वो ना दूसरे को प्रसन्न होते देख सकता है, वो बिल्कुल नहीं देख सकता वो। और आप कर भी नहीं पाओगे ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न, क्योंकि उसके लिए सब कुछ क्या है? माई बाप, वो धन ही सब कुछ है। एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, क्रोध, अच्छी बात सुनना, क्रोध प्रभु के सामने हार जाता है। क्रोध प्रभु के सामने हार जाता है, परंतु लोभ तो प्रभु को भी हरा देता है। परंतु लोभ तो प्रभु को भी हरा देता है। उस व्यक्ति के अंदर वही लोभ था। अब अंतिम अपन बात करते हैं, क्योंकि उपसंहार कर देते हैं इसका। 4-5 दिन, 2-3 दिन से विषय चल रहा है, लेकिन ये दुख का विषय भी खत्म नहीं करेंगे हम। अभी कुछ चिंतन और आया है, और देंगे हम आपको। अच्छा तो लग रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि महाराज जी क्या क्या बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? फिर और देंगे भी हम दुख के विषय को। पर आज ये 5 चीज़ों को अपन यहाँ पर अंत करते हैं। आपने 5 चीज़ें सुनी, अभाव भी सुना है ना। अभाव के बाद आपने क्या सुना? वियोग सुना। आपने वियोग के बाद क्या सुना? कल्पना सुना। कल्पना के बाद अल्पता सुना, और अल्पता के बाद असंतोष सुना। ये तो सुना, ये दुख के विषय में सुना। ये 5 चीज़ आप अपने जीवन में उतारो, खूब होना चाहिए आपके अंदर। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अरे महाराज जी अभी आप दूसरी तरफ की बात बोलते हो, होना चाहिए, लेकिन थोड़ा शब्द सुधार लो उसमें थोड़ा सा चेंज करना। 5 चीज़ आप अपने को कूट कूट के आपके अंदर हो, ये मेरी भावना है कि आपके अंदर ये 5 चीज़ अंदर रहे, समाहित रहे। तो फिर समाहित रख रहे हो? हाँ बिल्कुल समाहित रख रहा हूँ, पर कुछ चेंज कर क्या चेंज करना है? आपके अंदर होना चाहिए अभाव, विचार भी होना चाहिए और व्यथा भी महसूस होना चाहिए, लेकिन काय की? सद्गुणों के अभाव की। काय की? सद्गुणों के अभाव मेरे अंदर नहीं है। मैं वैसा नहीं हूँ जैसे दूसरे लोग हैं, मैं वैसी पूजन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वैसा चौका नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं वैसा स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब सद्गुण हैं। इन सद्गुणों के अभाव के आपके अंदर होना चाहिए। इस सद्गुणों के अभाव के कारण आप व्यथित होंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा क्या था? दूसरा था वियोग। हमेशा सद्गुणों के वियोग के प्रति आपके अंदर अपने स्मृति पटल पर होना चाहिए कि मेरे अंदर वो सद्गुण नहीं है, वो चले गए। पहले मैं इतनी ताकत से 10 उपास कर लेता था, 5 उपास कर लेता था, ये त्याग कर लेता था, आज शरीर की क्षमता नहीं है, मैं वो त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, वो गुण वापस से आ जाएं, वो सद्गुण मेरे वापस से आ जाएं। आप उस सद्गुण के वियोग के लिए आप व्यतीत हों, बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा क्या था? अल्पता। अल्पता से क्या? कल्पना ले लो, कोई बात नहीं। तो तीसरा था कल्पना। कल्पना के लिए क्या? प्रयत्नशील। हाँ, कल्पना खूब करो। क्या? मेरे अंदर वो सद्गुण आ जाए, उसकी कल्पना करो। कल्पना की मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छे गुणों की कल्पना करो आप। वो गुण मेरे अंदर आ जाए, मेरे अंदर समाहित हो जाए, मैं उसके जैसा बन जाऊं, उसकी खूब कल्पना करो, पर सद्गुणों की कल्पना करो आप, दुख की कल्पना नहीं करो। और चौथा क्या था? अल्पता। अल्पता से तात्पर्य क्या है? अल्प हमारे पास क्या है? तो हमारे पास जो हमारे सद्गुण है बहुत अल्प है। हमारे जो सद्गुण है बहुत अल्प है। कैसे मेरे ये सद्गुण बढ़ जाएं, कैसे इन सद्गुणों में मैं बहुत अच्छे नंबर ले आऊं, तो इसकी आप चिंता करोगे, इसके आप विकल्प करोगे, इसका आप संकल्प करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 5वीं चीज क्या है? असंतोष। असंतोष मतलब हमें असंतोष काय में होना चाहिए? हमेशा सद्गुणों में असंतोष होना चाहिए। काय में? सद्गुणों में। मेरे पास है ही नहीं, संतोषी प्रवृत्ति नहीं रखना, सद्गुणों में असंतोषी प्रवृत्ति रखना। अपने सद्गुणों को देखकर प्रसन्न नहीं होना। अभी मेरे पास है ही क्या जो मैं प्रसन्न हो रहा हूँ? मैंने किया ही क्या है जो मैं प्रसन्न हो रहा हूँ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जो होना चाहिए वो तो है ही नहीं। कभी भी उसमें संतोष मत करना कि हाँ मैंने उपास कर लिए, मैंने पूजन कर लिया, मैंने फलाना दान दे दिया। मैंने दिया क्या है दान? थोड़ी सी चीज़ तो दान दी है। असंतोष ही महसूस करना मैंने कुछ नहीं दिया।
यही मान के चलना, त्याग में, तपस्या में, दान में, धर्म में अब जो व्यक्ति असंतुष्ट होता है वो समझना अपने आप में सच्चा मोक्ष मार्गी है। भैया की भावना है, बंद कर दो, बंद कर देते हैं, आचार्य श्री काज रहने देते हैं, ठीक है ना। इतनी बात रखते हैं और बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की जय।